मेरा नाम लाला शंकर गयावाल है। मैं यहाँ रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ। पिछले 29 वर्षों से इसी महाविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन करा रहा हूँ। और जो मुझे अनुभव अभी हुआ, जो पहले से भी था, वो एक बात तो सत्य है कि तराशने वाले की बड़ी कमी है। एक पत्थर की मूरत संवर सकती है, शर्त है उसे सलीके से संवारा जाए। महाविद्यालयों में भी और विद्यालयों में भी बहुत सारे प्राध्यापक हैं, लेकिन विद्यार्थी से कितना कनेक्ट हो पाते हैं, कितनी समझ उनको विकसित कर पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं, अपने मुकाम तक पहुंचा पाते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। पहला दिन तो हमें भी लगा, हम भी लोगों से पूछ रहे थे कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। अन्य मनस्य से सारे लोग। दूसरे दिन थोड़ी समझ डेवलप हुई, थोड़ी से संवाद भी हुई, वाद विवाद भी हुई। तीसरे दिन आज थोड़ा और हम जल्दी आने की कोशिश किए, थोड़े दूर रहता हूं कि चलो आज तो पूरा 5 बजे तक सुनेंगे, लेकिन गोपाल बाबू ने लंच से पहले समाप्त कर दिया। तो वो क्या है, एक्टिव लाइफ क्यों सी हो गया, अरे भैया खत्म, अब क्या बचा। लेकिन जैसे आपका टारगेट है, सही में 8 दिन का ये जो वर्कशॉप होता है, और जितनी तन्मयता की जरूरत है, आपने भी कोशिश की कि लोग यहाँ रहें, लोग तैनात भी रहे, हर एक व्याख्यान में उपस्थिति लेना, ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये भी दबाव था कि इस भाव में भी रहे कि आपका अटेंडेंस होने वाला है, ये भी जरूरी था। और सच कहूं तो इसकी बड़ी आवश्यकता है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि शिक्षक होने के नाते हमारे साथ पूरा समुदाय विद्यार्थियों का जुड़ा होता है, कॉलेज है, अपना परिवेश है, समाज है, परिवार है, इसकी बहुत आवश्यकता है। 50 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद ये अनुभव होने लगा था, और इन चीजों को मानने की जरूरत भी है। जब तक हम 30 और 40 में रहते हैं ना, तो हम बड़े अहम में होते हैं, हम बहुत चीजों से जूझने और लड़ने के होते हैं। अब पहले दिन बहुत अच्छी बात कही थी आपने कि जब हम कोई थॉट देते हैं ना, तो अगला आदमी यही पहले सोचता है कि इसको कैसे काटा जाए, हम जो बोल रहे हैं उसको इसको। और ये हम भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे रिफ्रेशर कोर्स होता था, कोई भी प्रोफेसर पढ़ाने आ गए, अरे यार जम के क्वेश्चन पूछेंगे इससे, ये भावनाएं होती थी। चले उसके पीछे सीखने की भी भावना रहती थी, वो संवाद होता था, वो बातें आगे बढ़ती गई। तो मैं बताता था कि 50 साल के बाद अब ये चीजें आपको माननी पड़ेंगी। वो जो सामंजस्य की बात है ना, जो सह अस्तित्व या उभय सुख और उभय समृद्धि तभी होगी जब एक एरोगेंट बने रहेंगे, अपने आप पर हठी बने रहेंगे, तो नहीं होगा। आपको समझौता भी करना पड़ेगा, समझौता कराना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। और इन चीजों का प्रभाव बच्चों पे बहुत पड़ता है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, 0 से 3 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, और ये है हम लोगों के साथ घटा है। और इसका विस्तार कैसे हुआ, मैं अभी भी अपने मित्रों से बता रहा था कि आज भी मेरी भाई, मेरे जो MBBS कर रहा मेरा बेटा, उसके लिए खुद कपड़े खरीदने जाती है, किसी लिए जींस